हमारे बीच में आज उपस्थित कोमल शिंदे ये आज हमारे इस विभाग में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं विभाग की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सुस्वागत और सुस्वागत। जैसे कि ये कार्यक्रम की श्रृंखला जो है वो लगातार जारी है। पहले दिन से हम कार्यक्रम ले रहे हैं, कल भी आपका एक कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है आपको पता है और सभी से संबंधित ऐसा विषय है साइबर सिक्योरिटी। जैसे कि आज सभी के लिए, जैसे कि FI, SY, TY और EMA के लिए दरअसल ये विषय रखा गया है और विषय की जानकारी आप लोगों को हो, और इसलिए इस व्याख्यान का आयोजन जो है हमारे विभाग की ओर से किया गया है। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर मनीष सोनी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कोमल शिंदे जी का सम्मान करें। और मैं विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अनिता नेहरू जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस समारोह का प्रास्ताविक करें। नमस्कार। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाविद्यालय के हिंदी अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित अतिथि व्याख्यान के प्रमुख वक्ता मेरी सहेली महाविद्यालय के ही संगणक विभाग की प्राध्यापक कोमल शिंदे, इनका मैं पहले हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है कि 8 बजे मैंने शिंदे मैडम को फोन किया और कहा कि कोमल आप साइबर सिक्योरिटी पर हमारे छात्रों को मार्गदर्शन कर सकती हैं। तो बड़े गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि उन्होंने तुरंत कहा तो कहा, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी एक आंख जो है उनकी अपने मायके में है, क्योंकि उनके पिताजी बीमार हैं। उन्हें वो अस्पताल छोड़कर यहाँ पर आई है और दूसरी तरफ अपना कर्तव्य या अपनी दोस्ती निभा रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी ये विषय आपको MA के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है। स्टेटस का कितना फायदा होता है यह मैं आपको बताती हूँ। एक दिन मैंने मैडम के स्टेटस पर देखा था फोटो, साइबर सिक्योरिटी पर उन्होंने अपने छात्रों को मार्गदर्शन किया था। तो अभी इन्हें महाविद्यालय में आने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अपने छात्रों को भी ये लाभ हम ले सकते हैं, और मैंने उन्हें फोन किया। उन्होंने यहाँ पर तुरंत हाँ कहा और अपने बीच यहाँ उपस्थित है, और इसीलिए मैं पुनः हिंदी अनुसंधान केंद्र एवं हिंदी विभाग की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अधिक समय न लेते हुए मैडम से अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे छात्रों को मार्गदर्शन करें। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल स्टुडंट्स. टुडे वी हॅव डिस्कस हिअर द सायबर सिक्युरिटी. ठीक आहे, आता तुम्हाला कम्फर्टेबल म्हणून हिंदी असेल, मराठी असेल, इंग्लिश, तुम्ही जे सांगा त्या लँग्वेजमधून ती घ्यायला रेडी आहे. पण मला असं वाटतं की तुम्ही हिंदीचे स्टुडंट आहात म्हणून मी हिंदीमध्ये कंटिन्यू केलं तरी तुम्हाला काय हरकत नाही. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, साइबर सिक्योरिटी क्या है? तो ये 2 वर्ड्स है यहाँ पे. फर्स्ट वन इज अ साइबर एंड सेकेंड वन इज अ सिक्योरिटी. कितने लोगों को पता है व्हाट इज मीन बाय साइबर? आपने साइबर कैफे सुना होगा, साइबर कैफे वर्ड तो सुना है ना. तो साइबर वर्ड क्यों यूज किया जाता है? तो फर्स्ट थिंग, जहाँ पे गैजेट आता है, टेक्निकल मशीन आता है, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर सिस्टम है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन, तो उसको कहते हैं साइबर. ठीक है, तो उसके ऊपर जो अटैक किया जाता है रियल लाइफ में, देखो आपके ऊपर अगर अटैक किया जाए तो आप कंप्लेंट करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? पुलिस स्टेशन जाते हैं. ठीक है, वो रियल लाइफ का अटैक है. लेकिन अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो उसे साइबर अटैक कहा जाता है. और वो साइबर अटैक प्रिवेंट करने के लिए, साइबर अटैक को रोकने के लिए हमें जरूरत होती है साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, तो फिर ये अटैक कौन करता है? साइबर सिक्योरिटी जो है क्यों हमें रिक्वायर्ड है? तो फर्स्ट थिंग, साइबर अटैक होता है इसलिए हमको साइबर सिक्योरिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट है. तो साइबर अटैक जो करता है उसे हम हैकर कहते हैं. ठीक है, आपने सुना होगा बैंक फ्रॉड हो गया, उसके अकाउंट में से इतने पैसे चले गए, उसका स्टेटस का मिसयूज किया गया, उसके इमेजेस का मिसयूज किया गया. तो ये क्या है? एक साइबर अटैक का टाइप है. आप रियल लाइफ में अभी आपको पता भी नहीं होगा कि आपका डेटा कहीं पे चोरी हो रहा होगा, आपके मोबाइल में से आपका डेटा कहीं तो भी फेच हो रहा है, उसको साइबर अटैक कहा जाता है.
तो उससे हमें कैसे प्रिवेंट करना है, खुद को कैसे रोकना है साइबर अटैक होने से, ये मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं साइबर अटैक से रोकने के लिए। तो पहली जो है साइबर अटैक क्या है, तो जो मशीन है, गैजेट है, आपका मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसके ऊपर अगर जो कोई अटैक होता है, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी की जाती है, आपका बैंक डिटेल्स चोरी किया जाता है, आपका पर्सनल डेटा चोरी किया जाता है, तो उसको हम साइबर अटैक कहते हैं। आप हर एक कोई फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, व्हाट्सएप होगा, आप यूज करते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर जो चार्ट होता है वहां पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऐसा कीवर्ड लिखा है, होता है ना आपके चार्ट में, तो उसका मीनिंग क्या है, तो जो आप रिसीवर है और सेंडर है, इन दोनों को बीच में ही पता चलता है कि क्या इंफॉर्मेशन शेयर होगी। जब एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं था, तब थर्ड पर्सन उसके ऊपर अटैक करके आपका जो चार्ट है वो रीड कर सकता था। तो ये अटैक हुआ इसलिए जो मेटा कंपनी है, जिनकी व्हाट्सएप कंपनी है, व्हाट्सएप जिनका है, तो वो कंपनी ने सिक्योरिटी बढ़ाई। तो एन्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, जो डेटा सेंड किया जाता है उसके ऊपर एक की लगाई जाती है, और जो जिसको रिसीव करना है उसके ऊपर भी एक की लगाई जाती है, कि जब आप डेटा सेंड करते हो तो वो की अनलॉक कोई पर्सन कर सकता, आप खुद नहीं करते। तो बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलती है, उसको एन्क्रिप्शन कहते हैं। तो साइबर अटैक का जो रेशो है वो बढ़ते गया। क्यों बढ़ते गया कि यूजर्स बढ़ते गए। अगर आप इस के पहले 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो इतना मोबाइल का यूज नहीं था, इतना कंप्यूटर का यूज नहीं था। आपको अगर ट्रांजैक्शन करना है तो बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन आप अभी आपके मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे यूज बढ़ते गया वैसे वैसे साइबर अटैक जो है वो बढ़ते गए। अब ये साइबर अटैक कौन करता है, सेकंड टर्म है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर अटैक कौन करता है, तो हैकर क्या होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, चोरी करता है, उसका मिसयूज करता है। तो फिर ये क्यों करते हैं मैम, तो उसके लिए कोई कोई रीजन है। पहला है इकोनॉमिकल, आपका इकोनॉमिकल जो है, आपके पैसे जो है उसमें फ्रॉड करना है। सेकंड है रिवेंज, आपके किसी के साथ दुश्मनी है और उसको बदनाम करना है, तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसको यूज किया जाता है, उसका डेटा जो है, आप बोलते हैं कि मेरा अकाउंट हैक होता है, सुना है आपने कभी। अभी अगर आप लास्ट वीक में देखेंगे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो गया है, अकाउंट्स चल नहीं रहे थे। क्यों नहीं, तो डेटा उनका हैक हो गया। इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी ऐसा अगर होता है, तो 100% ऐसे कह नहीं सकते कि अगर साइबर सिक्योरिटी हमने अप्लाई की है तो वो डेटा सिक्योर होगा, ये 100% हम कह नहीं सकते। सिर्फ देखो कोरोना है, कोरोना के लिए हमने लसीकरण किया होगा, हर एक बीमारी का लसीकरण किया जाता है, लेकिन हम 100% कह नहीं सकते कि वो बीमारी हमें हो ही नहीं। हम सिर्फ प्रिवेंशन करते हैं कि अगर ना हो या अगर हो गई तो उसका जो आप बोले कि तीव्रता जो होती है उसकी वो कम हो जाए। सेम थिंग साइबर सिक्योरिटी जो है वर्क करती है, कि जो साइबर अटैक है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी यूज करते हैं। तो जो सेकंड टर्म है हैकर, वो हम देखते हैं। तो हैकर के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में पहला है व्हाइट हैट हैकर, दूसरा है ग्रे हैट हैकर और तीसरा है ब्लैक हैट हैकर। तो ये क्या होता है, तो पहला जो टाइप है व्हाइट हैट हैकर, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। देवोल बंदा पिक्चर जो है आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है, उसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड ब्लॉक, उसकी छोटी बेटी होती है वो डाल देती है, भूल जाती है, लेकिन वो पासवर्ड उसको निकालना होता है। तो वो क्या करता है, एक हैकर के पास जाता है। वो हैकर जो है दैट इज द टाइप ऑफ द व्हाइट हैकर, कि जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव किए होते हैं और गुड यूज के लिए वो हैकिंग का यूज करते हैं। इथिकल हॅकिंग बोलते हैं उसको, की गव्हर्नमेंट के थ्रू उनको ग्रांट किया जाता है। आता बघा तुम्ही रिअल लाईफ मध्ये बघा, तुमचा एखादा पासवर्ड विसरले असाल किंवा तुमचा बँकेचा तुमचा लॉगिनचा पासवर्डच आठवत नसेल, मग तो पासवर्ड जर तुम्हाला रिकवर करायचा असेल तर तुम्ही इथिकल हॅकरकडे जाता, दॅट इज द व्हाईट हॅकर। दुसरा ब्लॅक हॅट हॅकर, तो म्हणजे काय, की जो तुमच्या अकाउंटचा तुमच्या डेटाचा बॅड यूज करतो, एक रिवेंज, एक बदला काढायचा असेल किंवा कोणाला तरी त्रास द्यायचा असेल, कोणाची इन्फॉर्मेशन चोरी करायची असेल, तर ब्लॅक हॅट हॅकर जो आहे तो काम करतो। आणि ग्रे हॅट हॅकर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाईट हॅट अँड द ब्लॅक हॅट, म्हणजे सेमी गव्हर्नमेंट, की त्याच्याकडे गव्हर्नमेंटचे राईट्स असून पण तो बॅड यूज करू शकतो, दॅट इज द ग्रे हॅट। समझ साइबर अटैक का है और साइबर हैकर का है। वो याच्यापासून प्रिवेंशन, अगर आपको इससे बचना है, इस अटैक से बचना है तो क्या करना है, तो फर्स्ट थिंग आपके जो पासवर्ड होते हैं वो पासवर्ड आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करने हैं। ऐसा नहीं आज अकाउंट बना दिया और 10 साल वही पासवर्ड है, ऐसा आपको करना नहीं। अगर 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में आपको पासवर्ड को क्या करना है, चेंज करना है। पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है। देखो हम क्या करते हैं, पासवर्ड अगर रखना है तो मेरी बर्थडे, मेरा भाई का नेम, मेरी गाड़ी नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, ये कॉम्बिनेशन हम करते हैं। और अगर आपका बेस्ट फ्रेंड ही हैकर है, आपको पता नहीं, तो वो गेस कर सकता है कि इसके बर्थडे भी मुझे पता है, तो कॉम्बिनेशन करके देखते हैं, अगर मैच हो जाता है तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो कितना भी क्लोज फ्रेंड होगा तो उसको आपके डिटेल शेयर मत करो, उसको फिशिंग कहते हैं। अब फिशिंग है, उसका बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ। आपको मैसेज आता है, ये लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करो, आपको ये प्राइस मिलेगा, 10 लोगों को भेजो, आपको ये मिलेगा। कभी मिला है प्राइस? नहीं मिला। आप जब उस लिंक पे